फ्रेंड्स, आप सभी का आरना फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। सुबह के बजे थे 4:30 और देखो क्या हालत हो रही है घर की। मैं कुछ नहीं करके सो पाई थी रात को। बहुत जल्दी-जल्दी जाकर मैं सो गई थी और इस घर को देखकर मतलब इस घर की हालत को देखकर मुझे क्या फ़ील आ रहा है कि जब हम भी कभी छोटे हुआ करते थे ना, तो हम भी इस तरीके से फैला कर रखते थे। तो हमारी मम्मी हमसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि अपना सामान संभाल कर नहीं रखते हो, ऐसे-वैसे बिखरा रहता है, सारा काम हमें ही करना पड़ता है। तो आज मम्मी की वो बात याद आई मुझे। आज मुझे भी बड़ा एहसास हो रहा है कि हाँ, माँ को मतलब माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब इस तरीके की हालत जब देखती होगी। तो फिर पहले मैंने घर का पूरा हुलिया ठीक किया अच्छे से। मतलब ऐसा बनाया मैंने घर का जो हालत थी इतनी ऐसे सुधारी कि देखने में लगे कि हाँ, घर अभी साफ-सुथरा है। बस वो काम ख़त्म कर आई, इतनी देर में उजाला भी हो चुका था और फिर बाहर दूध भी आ गया था, तो फिर अभी दूध जो है ना उबालने के लिए रखेंगे। पहले सोचा कि चलो सब्ज़ी बना लेती हूँ, कहीं सब्ज़ी में देर ना हो जाए क्योंकि सब्ज़ी में पकने में भी टाइम लगता है, उसको फिर कट करना, ये सब काम जो थे ना मैं रात को ही कर लेती हूँ। बट वही ना कि सुबह रात को सो गई तो फिर ये सारे काम रह गए। तो बस अभी मैंने सब्ज़ी वग़ैरह मैंने सब छौंक दी है और आटा बाद में लगाऊँगी। पहले जो बालकनी है उसमें मैं जाकर करती हूँ थोड़ी-सी सफाई और पौधों में पानी डालती हूँ और देखो उजाला इतना अच्छे से हो चुका है कि मतलब मुझे पर्दा जो है ना रूम का खोलते-खोलते ही डर लग रहा था। क्योंकि फिर जो बेटा है ना मेरा वो उठ जाता है इसलिए। तो बड़ी धीरे-धीरे करके मैंने वो गेट मतलब ओपन किया पर्दा फिर गेट खोला धीरे-धीरे करके। अगर ये वाले काम जो है ना मैं जैसे दिन नहीं निकला होता है तब मैं कर लेती हूँ तो बहुत ईज़ी से कर लेती हूँ। तो बस थोड़ा-सा था यहाँ पर। अच्छा यहाँ से मैं नीचे से ना मिट्टी जैसे हम कभी पौधों में पानी डालते हैं ना तो नीचे मिट्टी आ जाती है। तो इस तरीके से हाथ से मैं साफ़ कर रही थी तो अच्छे से साफ़ हो जाता है और साफ़-सुथरी बालकनी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। साफ़-सुथरी बालकनी हो गई, घर हो गया वो एक अलग ही बात होती है ना? तो बस अभी मैंने ये सब कर लिया और देखो देखते ही देखते सूरज देवता भी आ गए और अभी मैं जाती हूँ फिर से अंदर क्योंकि मुझे आटा भी लगाना है और मेरी बेटी 7:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाती है। तो इससे पहले ना मुझे ये सारे जो छोटे-मोटे काम जो होते हैं ना वो निपटाने होते हैं। छोटे-मोटे मतलब जैसे खाना बनाना और रोटियाँ सेकना, आटा गूँथना, तो किचन का आधा काम जो है ना मैं इस टाइम पर मैं अपना ख़त्म कर ही लेती हूँ। अगर बेटा ना उठाओ मतलब उठ जैसे बेटा अगर उठ जाता है तो फिर ये काम जो होते हैं ना मेरे अगर मान लीजिए मेरे काम जो है ना 10 मिनट के है तो उसमें मुझे आधा घंटा लग जाता है, अगर जब बेटा उठ जाता है। अब बेटा नहीं उठता है तो जो काम पर जो अगर 5 मिनट का काम है तो उसको 2-3 मिनट में निपटा ही लेती हूँ। तो बस यही रहता है हम हाउसवाइफ़ का ना। तो अभी आटा गूँथ के रख दिया है और अभी 5 मिनट अभी मैं सेट करके रखती हूँ ताकि रोटियाँ जो होती है ना नरम-नरम और फूली-फूली सी बनती हैं इसलिए। तो इसको मैंने अभी साइड में कर दिया मतलब किचन को भी साफ़ कर दिया क्योंकि मुझे साफ़-सुथरी किचन ही अच्छी लगती है और काम करने में भी उतना ही मज़ा आता है। आज मैंने भगवान जी के गाने नहीं चलाए क्योंकि मैं उन कामों में लग गई थी इसलिए। तो बस फिर मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी से स्पीकर में मैंने अपने जो भगवान जी के गाने हैं वो लगाए और फिर सीधा लग गई मैं काम में। तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ, सब्ज़ी मेरी लगभग बन ही चुकी है और थोड़ी-सी सब्ज़ी जो है ना मैंने बाहर पंखे की हवा में रख दिया है। क्योंकि गरम-गरम सब्ज़ी रखूँगी ना तो वो सही नहीं रहती, इसलिए थोड़ी-सी ठंडी कर लेती हूँ सब्ज़ी को, तब जाके मैं उसको बेटी के लंच बॉक्स में रखती हूँ। पराठे मैंने सेक दिए हैं और 2 पराठे लेके जाती है, बाकी जो फ्रूट्स है वो लेकर जाती है, तो उसका लंच पैक भी मुझे भी करना है। जब मैं लंच पैक कर रही थी इतनी देर में बेटा भी उठ गया मेरा, तो फिर मैं उसको बाहर लेके आई, उसके लिए मैंने टीवी ऑन किया और फिर मैंने उसके लिए कार्टून लगाया तो वो उसमें बिज़ी हो गया। तो बस अभी मेरा वो पराठे जो है बन चुके हैं और चकले को ना जो है ना मैं कभी भी सिंक में नहीं रखती हूँ। कहते हैं कि ना झूठे जो वो होते हैं ना बर्तन में नहीं रखे जाते हैं तो तुरंत मैं साफ़ करके तुरंत मैं रख देती हूँ। अच्छा इसके ऊपर भी मैं आपको बाद में एक टिप्स दूँगी, ठीक है? अभी तो नहीं नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी क्यों क्यों ऐसे करते हैं। तो अभी मैंने इसको सेट करके मतलब अच्छे से वॉश करके इसको रख दिया और बाकी जो थोड़े बहुत बर्तन है उसको मैं बाद में करती हूँ क्योंकि बेटे को भी मुझे रेडी करना है और अभी वो भी उठेगी, उसको भी नाश्ता करवाना है और तैयार करना है, तो सुबह ये थोड़ा-सा ना भाग-दौड़ी वाले काम रहते हैं मेरे। तो बस अभी मैं कर आई थी, तो उसको मैंने नहलाने के लिए भेज दिया। अभी मैं कर रही हूँ सब्ज़ी पैक कर रही हूँ उसका और उसका लंच जो है ना अच्छे से रेडी कर दूँगी।
तो बॉटल भी उसकी मुझे पानी से अब तो मैं सोचती हूँ कि ठंडा पानी जो है ना बच्चों को देना स्टार्ट मैंने कर दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, और क्या बोलते हैं कि पानी भी गर्म हो जाता है। तो बस अभी उन सबको मैंने रेडी कर दिया है, बेटा भी खेल रहा है, तो बेटे के थोड़ा-सा नेल्स अभी था मेरे पास 10 मिनट थे, तो सोचा कि चलो ये वाले इसके जो नेल्स थे वैसे बड़े तो नहीं थे, बट मैंने सोचा कि चलो कट कर लेती हूँ। साथ-साथ में मेरे बेटे ने भी कट करवा लिए, वो भी बहुत आराम से जो है ना अपने नेल्स को कट करवा लेता है, कोई वो नहीं करता है, मतलब परेशान नहीं करता है कि नहीं कटवाना, रोता भी नहीं है। उसे पता है कि ये जो होता है ना इसको कट ही किया जाता है, तो इसलिए वो आराम से कटवा लेता है। तो बस अभी बेटे के जाते ही फिर तुरंत मुझे लगने हैं घर के और कामों में। वैसे तो ख़ैर मेरा जो है ना पूजा वग़ैरह सब हो चुकी है। नहा ली थी मैं, ठीक है? और उसके बाद ही फिर पूजा-वूजा करने के बाद ही वो मैं सारे काम अपने जो है ना किचन के मैंने स्टार्ट किए थे। तो किचन का मेरा लगभग सारा काम हो चुका है और अब जाएँगे हम रूम में, जो कि रूम थोड़ा मेसी सा हो रहा है, डस्टिंग वग़ैरह करनी है। तो फिर उसके बाद मतलब आज जो है ना मैंने झाड़ू-पोछा नहीं कर पाई थी। जो मंदिर वाला रूम है ना, मैंने वहीं पर ही जो है ना बस झाड़ू-पोछा मैंने कर दिया था। क्योंकि सुबह मुझे लिविंग रूम में ही उसको साफ करने में लग गया, क्योंकि मुझे ना बड़ी उलझन-सी होती है, जब मैं घर को इतना बिखरा हुआ देखती हूँ ना। अगर आँख मेरी नहीं लगती है रात को, मतलब मैं नहीं सोती, तो वो काम जो है ना मैं रात को ही निपटा देती। इसलिए तो बस अभी जल्दी से अपने घर के ये वाले काम करते हैं। अच्छा, मेरा झाड़ू-पोंछा जो है ना सुबह ही हो जाता, अगर जो लिविंग रूम की जो हालत थी ना वो अगर ऐसी नहीं होती, तो मेरा काम जो है ना टाइम के साथ ही ख़त्म हो जाता। बट कोई नहीं। और वैसे भी जो है ना जब हम छोटे थे तो ख़ैर हो गई हमसे गलतियाँ, जो हमारी मम्मियाँ हमें समझाती थी, हमें तो खेल-खेल में ही ऐसे ही निकाल दिए। बट अब क्या है ना कि जब मैंने ये चीज़ देखी है ना अब, तो मैं अपनी बेटी को ही यही बोलती हूँ, जहाँ से जो चीज़ निकालते हो वहीं पर ही रखना चाहिए। तो अब जो है ना वो वैसे ही करती है, जहाँ से वो चीज़ें निकालती है वहीं रखती है। साथ-साथ में जो है ना मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी करवा देती है। तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों को भी थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें ना करनी चाहिए, ठीक है? हमारे लिए नहीं, मतलब अपने लिए तो जो है ना वो करनी चाहिए छोटी-छोटी चीज़ें। तो बस वही मैं उसकी अपनी बेटी को भी सिखा रही हूँ। तो और मेरा बेटा भी बहुत समझदार है, मतलब जहाँ से वो चीज़ लेता है वहीं पर ही रखता है। अगर यही आदतें हम अभी से डालेंगे ना बच्चों में, तो बड़े होके इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बस अभी सारे में डस्टिंग वगैरह कर दी है, और आप सबको अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फटाफट से ये वाले काम भी निपटाते हैं हम। अभी आपने देखा ना कि मैं जहाँ-जहाँ पर हूँ, वहाँ-वहाँ पर मेरा बेटा भी मेरे साथ-साथ ही आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पर हूँ, वहाँ पर ये ना आए, और ये मेरे पीछे-पीछे घूमता ही रहता है। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इसको इसके पापा को पकड़ाया, तब जाके मैंने पोंछा लगाया, क्योंकि ये मानता ही नहीं है कि मतलब मैं काम कर रही होती हूँ, कभी कूड़े में से कुछ भी उठा लेता है, उसके साथ खेलने लग जाता है। तो फिर मैंने उसको बोला अपने हस्बैंड को कि आप 2 मिनट के लिए इसको पकड़ो और मैं पोंछा लगा लेती हूँ, जब सूख जाए तब छोड़ देना इसको। नहीं, वो मानता ही नहीं है, क्योंकि मैं पोंछा लगा रही होती हूँ, वो जा रहा होता है। तो क्या होता है ना, जब पोंछा सूख जाता है ना, तो उसके पैर, छोटे-छोटे पैर के निशान फिर दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैंने ना अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया, वो आराम से लेकर बैठ गए, तब जाके जो है ना मैं पोंछा लगा रही हूँ। और अभी मैंने थोड़ा-सा मतलब गीज़र भी ऑन कर दिया है उसके लिए, कि बेटे को भी मैं अभी नहलाऊँगी। अभी बेटे के लिए थोड़ा-सा ना ठंडा मौसम है। ऐसे ख़ैर गर्मी तो है, बट हमारे यहाँ पर जो है ना पानी थोड़ा-सा ठंडा ही निकलता है। तो हल्का-सा गुनगुना कर लेती हूँ पानी को। तो एकदम से मैं मतलब गर्मी उसको ठंडे पानी से नहीं नहला रही हूँ, तो हल्का-सा गुनगुना किया है। धीरे-धीरे करके ही जो है ना ठंडा पानी स्टार्ट करती हूँ, मैं करूँगी। तो उसको नहला दिया, उसको रेडी भी कर रही हूँ, और बस उसके बाद फिर मैं भी 2 मग्गा पानी डाल के मैं भी नहा लूँगी, क्योंकि वैसे ख़ैर नहा ली थी, बट वो काम करते हैं तो फिर पसीने वग़ैरह आ जाते हैं, इसलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप पसंद आया होगा। अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
मैं मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।